जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम साधना लेकर आए हैं। इस साधना को सिद्ध करने के बाद में आप आध्यात्मिक क्षेत्र में इस तंत्र मंत्र की दुनिया में बड़े ही आसानी से उन्नति कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में साधक को एक से बढ़कर एक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? आपने हमारे जो गुरु भाई भगत तांत्रिक आपके आसपास होंगे, उनके पास आप देखते हैं तो उनके पास शक्तियों का भंडार होता है। ये भंडार क्यों होता है उनके पास? ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हर शक्ति की काम करने की गति अलग अलग होती है दोस्तों। मतलब हर शक्ति अलग अलग प्रकार के काम करती है, चाहे वो शक्ति कोई भी हो। तो दोस्तों, एक शक्ति काम नहीं करती है तो दूसरी शक्ति वो उस काम को बड़ी आसानी से फलीभूत कर देती है। दोस्तों, एक शक्ति से काम नहीं चलता है, और जो हम शक्तियाँ बताते हैं इस क्षेत्र में वो शक्तियाँ बड़े ही अच्छे ऊपर मतलब उच्च स्तर के लेवल पर काम करती हैं। दोस्तों, इस प्रकार की शक्तियाँ साधक के पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, यदि इस प्रकार की शक्तियाँ साधक के पास नहीं होती हैं तो वो ज़्यादातर काम नहीं कर पाता है। दोस्तों, हम नटवीर के बारे में आपको थोड़ा बता दें। नटवीर वाल्मीकि जो समाज होता है उस समाज में ज़्यादातर ये पूजे जाते हैं, और भी कई समाजों में पूजे जाते हैं। ये तामसिक देव हैं, ये वीर हैं, ये दोस्तों नट हैं। जो नट आपने आपके समाज में मतलब समाज में हमारे होते हैं, शायद आपके गांव में हो, कोई हमारा ऐसा भाई हो जो इसी समाज से हो, वीडियो देख रहा हो। ये नट जो होते हैं वो तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं। ये मतलब खेल दिखाने में बड़े ही माहिर होते हैं। ये दोस्तों अपने टाइम के एक जादूगर थे जो कि जादू में बड़े ही माहिर थे। तो ये 52 रूपी होते हैं कलाएं बदलने में। दोस्तों, ये मतलब कि जो गिरगिट होता है ना, गिरगिट बोलते हैं, किसी किसी जगह पर उसको अन्य नाम दिया होगा लोगों ने। तो जो गिरगिट होता है दोस्तों, उसी हिसाब से ये अपना मतलब कि हुलिया बदलते रहते हैं आदि। मतलब सामने वाला जो पुरुष है या स्त्री है, कोई भी इंसान हो, उस पर इनकी क्रिया कोई की गई है तो आमतौर पर जो साधक है, भगत है, कोई तांत्रिक है, वो उसे आसानी से नहीं पकड़ सकता। एक तो ये तामसिक होते हैं, ठीक है, एक तो ये तामसिक होते हैं। इन पर माता काली की बड़ी मतलब माता शमशान काली की और भी कई शक्तियों की, क्योंकि अपने टाइम में ये जादूगर एक भगत रहे हैं, एक तांत्रिक ये अपने टाइम के थे। अब दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक इनकी विधि सुने। विधि इस प्रकार रहेगी दोस्तों। दक्षिण दिशा रहेगी, माला रुद्राक्षी रहेगी, काले वस्त्र रहेंगे, काला ही आसन रहेगा। इसमें दोस्तों घर पर ही कर सकते हैं या फिर कहीं पर निर्जन स्थान पर भी कर सकते हैं। जिनके कुल देवी देवता हैं वो घर पर ही कर सकते हैं। प्रतिदिन 3 दिन की माला रहेगी। शनिवार से आरंभ की जाएगी, रात्रि को 11 बजे स्टार्ट की जाएगी। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के पालन करना पड़ेगा। नॉन मिर्च का सेवन नहीं करना है और धरती पर ही शयन करना है। सरसों के तेल का दीपक रहेगा। एक उबला लेना है, आपको सामग्री लेनी है, एक गोला लेना है। और दोस्तों, इनमें आपको इस बात का ध्यान रखना, लौंग का जोड़ा एक चढ़ेगा, एक कपूर चढ़ेगा, एक जायफल चढ़ेगा। और दोस्तों, एक इत्र की मतलब एक इत्र का पैकेट ले लेना, शीशी ले लेना जो आपके पास मिलती हो, उसके आसपास छिड़क लेना। इत्र से क्या होता है? इत्र से ये होता है दोस्तों, सुगंधित माहौल हो जाता है। मतलब शक्ति जो आती है तो उसे अच्छा लगता है कि मेरे लिए साधक ने बड़ा ही अच्छा मतलब प्रबंध किया है स्वागत के लिए, बहुत अच्छा। तो इसलिए, या फिर सुगंधित फूल मिल जाए, पुष्प मिल जाए, कमल के, चमेली के, तो वो आप ले लेना। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, इसमें मुर्गा जरूरी होता है। जो मुर्गा देसी, एक मुर्गा ले लेना, देसी होना चाहिए। देसी मुर्गा ले लेना, काला हो चाहे वो सफ़ेद हो, देसी होना चाहिए। दोस्तों, देसी मुर्गा ले लेना और देसी अंडे ले लेना। दोस्तों, 2 देसी अंडे ले लेना और 5 अगरबत्ती ले लेना। और दोस्तों, एक लौंग का जोड़ा, कपूर, जायफल, ये सब कुछ, एक उबला ले लेना, एक गोला सूखा हुआ ले लेना। उसमें दोस्तों उस गोले के ऊपर की सतह काटनी, उस समय बतासे 5 बतासे डाल देने, एक लौंग का जोड़ा डाल दिया और ऊपर से उसमें मतलब कि जो मक्खन था, घी था, उसे डालकर भर देना है। ऊपर से उसमें 7 धागे लपेट कर उस कंडे पर रख दे। रखने के बाद में इस मंत्र बताने वाले प्रतिदिन दोस्तों इस मंत्र को एक माला करनी है, मंत्र पढ़ते जाना है और उस पर आहुति देते जाना है। लास्ट में जब आहुति कंप्लीट हो जाए, आहुति इसी कंडे पर उस पर डाल दिए, उसके बाद में थोड़ा घी डाल दिए उस पर। इस प्रकार से आहुति देनी है। जो देसी क्रिया होती है वही बता रहे हैं। तो उसके बाद में क्या करना होता है, जो प्याला रहता है उसे भी चढ़ा देना है। उसी पर चढ़ाने के बाद में जो मुर्गा रहेगा दोस्तों, उस मुर्गे को एक ही झटके में उसकी गर्दन फटा कर देनी, मतलब काट देनी है। दोस्तों, काटने के बाद में उसका जो रक्त रहता है वो सीधा डायरेक्ट उस कंडे पर, उस उगले पर जो गोला जल रहा था उस पर जाना चाहिए। उस
दोस्तों अब आप लोग ध्यानपूर्वक मंत्र सुने, जैसे हम चौकी कहते हैं। चौकी इस प्रकार है। ढोल के हमारे के बात के तुम्हारे के 1400 डेरा आगे चले 1400 डेरा पीछे चले, बीच में चले माना कंजर नटवीर। काली के आंगन डेरा डारे कंकाली के आंगन गाड़े, बांस लोहे की जंजीर हल्दे वीर नटवीर, हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी हल्दे वीर नटवीर। तो सो वीर राम सो दाता, जैसो चलो गुरु उस्ताद, वैसो चलिए मोह पे। पूर्व बांध पश्चिम बांध उत्तर बांध दक्षिण बांध चारों कोर, गांव के बांध पचे में एक डेरी बांध, अगौरी की बीत पिचौरी की धीत, गाती गात बांधी दाती के दांत बांधी, सोते को जगा के लिए रूठे को मनाए के लिए बारके को बांध के लिए, टुटका को हो टंबर को सबको बांध के बस में करेगो, तेरी चौकी तेरा पैरा मेरी गाव लाई, जो करेगो तू होशियारी, तो है माता काली की दुहाई, तो है तेरे गुरु उस्ताद की दुहाई, तो है मेरे गुरु उस्ताद की दुहाई। दोस्तों इस चौकी में मतलब इनके गुरु थे, इनके अपने गुरु थे, माता काली को ये मानते हैं। और दूसरी बात यह है इनके गुरु थे, उनकी भी दुहाई इनकी लगाई जाती है, उसके बाद में अपने गुरु की दुहाई देना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों ये इनकी चौकी रही। इस प्रकार दोस्तों इन्हें आप बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, आप बड़ी अच्छे कार्य इनसे ले सकते हैं। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।